हेलो फ्यूचर मेडिकोज। आज हम लोग बात करने वाले कट ऑफ नीट 2025। ठीक है। ये कट ऑफ बना किस बेसिस पे है? तीन बेसिस पे मेनली बना है। पहला बेसिस है कि ऑर्डर ऑफ डिफिकल्टी। मैंने यहाँ पे रेफरेंस के लिए तीन डिफिकल्टी ऑर्डर लिए हैं, 2016 का, 2021 का और 2025 का, जो इस बार का प्रेजेंट ईयर है। क्यों ये तीन लिए हैं? क्योंकि ऑर्डर देखा जाए तो 2025 का कट ऑफ मतलब डिफिकल्टी लेवल बहुत ज़्यादा हाई था एज कम्पेयर टू 2021, और 2016 का बहुत ज़्यादा हाई था 21 से, और 25 जो है ज़्यादा डिफिकल्ट है 16 से। सेकेंड चीज़ बेसिस क्या है? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 7 लाख स्टूडेंट थे 2016 के टाइम पे, 2025 के टाइम पे 23 लाख स्टूडेंट है, और 2021 के टाइम पे 21 लाख स्टूडेंट थे। तो ये दो बेसिस है पहला। फिर अगला बेसिस है इंक्रीज इन द रिसोर्सेज ऑफ द स्टूडेंट। 2016 के टाइम पे पीडब्ल्यू उतना स्टैब्लिश नहीं हुआ था, 2000 बिल्कुल ही नहीं हुआ था, उसमें बस नॉर्मल भी आता था। 2021 के टाइम पे राइज शुरू शुरू था, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता था, इसकी वजह से रिसोर्सेज कम थे। इस साल बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज हैं। ठीक है। मोशन, पीडब्ल्यू और बहुत सारे अलग अलग कोचिंग्स जो हैं उनमें से बच्चे बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हैं। तो एक वो हुआ। फिर तीसरा हुआ कि स्टूडेंट्स जो हैं बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट देकर ये बात समझ गए हैं कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। मतलब दे आर एबल टू चूज व्हाट इज रॉन्ग और व्हाट इज राइट फॉर देयर प्रिपरेशन। ये तीनों बेसिस के ऊपर हम लोग ने कट ऑफ बनाया है। ठीक है। अगला कि आपको सबसे पहला मुद्दा के ऊपर कहाँ पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आपका मार्क्स 550 आ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन निश्चित है कि आपका हो जाएगा। बहुत ज़्यादा जगह ये बात बोला जा रहा है कि 680 होना चाहिए, 580 होना चाहिए, या फिर 560 होना चाहिए। तो मे बी आप सोच सकते हैं कि बढ़ सकता है, लेकिन ऐसा चांस नहीं है, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं वो ऑलमोस्ट सेम है 2021 और 2025 के अंदर, लेकिन डिफिकल्टी लेवल जो है बहुत ज़्यादा है ऑफ 2025। इसी के लिए कट ऑफ जो है नीचे जाएगा। ठीक है। जैसे यहाँ पे 30,000 जो है 570 बन रहा था, इस पर 550 बनना चाहिए, इससे ज्यादा ऊपर नहीं जाना चाहिए। अगर पेपर जो है सेटिंग हो रहा है बहुत ज्यादा, तब उसके अंदर बढ़ सकता है, हाई हो सकता है, ऐसा तो नहीं होगा। और इस बार कम हुआ है सेटिंग कंपैरेटिवली सारे ईयर से। ठीक। तो अगर हम लोग ए आर रैंक वन की बात करें तो 5 680 ये आपको ऑलमोस्ट सब जगह सेम मिलेगा, क्योंकि पेपर का लेवल बहुत ज्यादा हार्ड था। फिजिक्स के अंदर कुछ क्वेश्चन आए हुए थे, केमिस्ट्री के अंदर भी थे, बायोलॉजी के अंदर थे, बहुत ट्रिकी क्वेश्चन थे। फिर आपको आता है पहला 1000 रैंक के अंदर कौन कौन बच्चे होंगे। 660 वाले स्टूडेंट जो है ऑलमोस्ट 1000 रैंक स्कोर कर चुके होंगे। फिर अगला 5000 रैंक कौन स्कोर करेगा? जिसका 635 के आसपास आ रहा है मार्क्स, उसको 5000 रैंक के अंदर हो जाएगा। फिर 10,000 रैंक कौन स्कोर करेगा? 615 जिसको आ रहा है मार्क्स, उसका ऑलमोस्ट 10,000 रैंक के अंदर हो जाएगा। 15,000 रैंक 594 से लेके 584 तक, ये रेंज रखिए आप, ये आपको 15,000 रैंक तक हो जाएगा। फिर 20,000 रैंक 580 से लेके 570। ठीक है। उसके बाद आ जाए 25,000 565। फिर आएगा 30,000 550। फिर डेंटल कहाँ तक मिलेगा? 40,000 रैंक तक, जो कि हो जाएगा 535 से लेके 520 मार्क्स। ठीक है। फिर आएगा 50,000 रैंक, जो हो जाएगा 520 से लेके 500। और 87,000 रैंक जो मेरा आया था 2021 के अंदर, वो था 487 पे। इस बार उम्मीद कर सकते हैं कि ये 500 पे होगा ऑलमोस्ट। ठीक है। या फिर 480 के आसपास होगा। ये होगा आपका नॉर्मल। और उस पर फिर 4 लाख रैंक होगा ऑलमोस्ट आपको 300 मार्क्स के आसपास। ठीक है। और उसके बाद फिर 3 लाख रैंक आपका हो जाएगा 350 पे। 2 लाख रैंक हो जाएगा आपका ऑलमोस्ट 450 के आसपास, 450 से लेके 420। ठीक है। तो ये आपका सारे रैंक हो गए। ठीक है। आपको अगर कुछ ऐसा लगता है कि नहीं ये गलत है, तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं कि आपके हिसाब से क्या होना चाहिए। मैंने 2021 से ही देखा है, क्योंकि मैंने 2021 में नीट लेना शुरू किया था, मैं 2022 में सिलेक्शन हो गया था। तो मैंने उस साल का कट ऑफ का एनालिसिस बहुत ज्यादा किया था। उसके बाद फिर मेरा दोस्तों का हुआ था 2023 में, बहुत सारे दोस्तों का, तो मैंने उस साल भी कट ऑफ बहुत सारे देखे थे, मतलब चेक किया था कि कैसे कट ऑफ वेरिएशन हो रहा है। फिर 2025 के अंदर 24 के अंदर भी मैंने बहुत सारे कट ऑफ्स का अलाइनमेंट देखा कि कैसे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन के लेवल के हिसाब से, बच्चों के हिसाब से। तो उसके हिसाब से मैंने बनाया है ये लिस्ट। आपको अगर जैसे सही लगता है आप मुझे बता सकते हैं कमेंट में। थैंक यू।